हनुमान जी अजर अमर यानी चिरंजीवी कैसे हुए? 8 महामानवों को पृथ्वी पर चिरंजीवी माना जाता है। अश्व अथामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, परशुराम जी, कृपाचार्य और महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता मार्कंडेय जी। हनुमान जी के चिरंजीवी होने की कथा संक्षेप में सुनाती हूँ। आप यदि इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो पूरे भाव से और पूरे धैर्य से पढ़ें। कथा को कभी रामचरितमानस की चौपाइयों और रामायण के उद्धरणों के साथ विस्तार से भी सुनाऊंगा, उसमें आपको ज्यादा आनंद आएगा। हनुमान जी सीता जी को खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुंच गए। विभीषण जी से उन्हें लंका के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो ही चुका था। पवन सुत ने भगवान श्रीराम द्वारा दी हुई मुद्रिका चुपके से गिराई। रामचरितमानस को देखें तो हनुमान जी के अशोक वाटिका में पहुंचने के प्रसंग से ठीक पहले का प्रसंग है रावण के वहां अपनी रानियों और सेविकाओं के साथ आने का। वह माता सीता को तरह तरह का प्रलोभन देता है, उन्हें पटरानी बनाने की बात कहता है और समस्त रानियों को उनकी सेवा में तैनात कर देने की बात कहता है। परंतु सीताजी प्रभावित नहीं होती तो वह उन्हें डराने का दुस्साहस करता है। चंद्रमा के समान तेज प्रकाशवान चंद्रहास खड़गा निकालकर माता को डराता है और उन्हें 1 मास का समय देता है विचार का। उसके बाद वह या तो उनके साथ बलपूर्वक विवाह करेगा अन्यथा वध कर देगा। माता सीता सशंकित है, कुछ भयभीत भी। संकट के समय में भयभीत होना सहज स्वभाव है। तभी हनुमान जी वहां पहुंचे हैं। वृक्ष पर छुपकर बैठे हैं और उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी के साथ 3 उलझने हैं। पहला तो माता सीता बहुत भयभीत हैं, इसलिए यदि वह अचानक वहां पहुंच जाए तो उन्हें देखकर माता और भयाक्रांत हो जाएंगी। हनुमान जी तो स्वयं को सेवक के भाव से देखते थे। सेवक अपने स्वामी के आदेश से आया है, वह भी उसकी प्राणप्रिया की सुध लेने। जिसकी सुध लेने आया है उसे भयभीत कैसे कर दें। दूसरी उलझन, हनुमान जी के समक्ष एक उलझन है कि माता के समक्ष प्रथम बार जा रहा हूं। वानर कुल को ऐसे ही अशिष्ट माना जाता है। कहीं माता मेरे किसी आचरण को अशिष्टता या उदंडता न समझ ले। अगर आज के तौर तरीके में कहूं तो उनके समक्ष भी वही उलझन है जो हमारे समक्ष होती है, तो क्या सर्वथा उचित व्यवहार, संबोधन आदि होगा, ये सब सोच रहे हैं। तीसरी उलझन, मैं किस भाषा का प्रयोग करूं अपनी बात कहने के लिए। रावण को उन्होंने उत्तम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते सुना है, तो यदि वह भी संस्कृत भाषा बोलते हैं तो कहीं उन्हें भी रावण का भेजा हुआ कोई मायावी समझकर माता क्रोध में चिल्लाने लगे और रक्षकों की नींद खुल जाए। किष्किंधा की बोली का प्रयोग करूं तो माता के लिए यह अपरिचित लगेगा। बहुत विचार करने पर वह अयोध्या की भाषा का प्रयोग करते हैं। संवाद बहुत काम करता है। जब ऋषिमुख पर उनकी भेंट श्रीराम लक्ष्मण जी से हुई थी तो वह एक ब्राह्मण का वेश धरकर पहुंचे थे और उत्तम संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तब श्रीराम ने कहा था कि इनकी वाणी में जितनी मिठास है उतनी ही सुंदर शैली, उतना ही उच्च कोटि का व्याकरण प्रयोग। ऐसे व्यक्ति यदि जिस राजा के मंत्री हो वह राजा कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई और माता की प्रतिक्रिया को बड़े गहराई से देखा। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर श्रीराम जी की अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीताजी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। माता विभोर हैं, चकित हैं कि ये कहाँ से आई। यदि रामनाम के रस में डूबते हैं या रामनाम रसधारा की महिमा का आनंद लेना है तो इन 3 चौपाइयों के लिए आप तुलसी बाबा को उनकी भक्ति को देखते हुए श्री हनुमान जी के समकक्ष रामभक्त मान लेंगे। जीती को सकी अजय रघुराय, माया ते असी रची नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेऊ हनुमाना। सीताजी विचारने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अनंगूठी बनाई ही नहीं जा सकती। सीताजी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाए, आदिहु ते सब कथा सुनाए। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीताजी का द्वेष भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी को इसीलिए तो मैं कम्युनिकेशन का मास्टर कहता हूँ। कम्युनिकेशन में सिर्फ यही मायने नहीं रखता कि कैसे अपनी बात रखकर किसी को प्रभावित किया जाए, बल्कि किस स्थिति में किसके साथ किस प्रकार का आचरण करें। सीताजी पीढ़ी में हैं, आत्मनाश तक के भाव से ग्रसित हो रही हैं, उसी समय हनुमान जी उन्हें आनंदित करते हैं, उनके मुख पर मुस्कान ला देते हैं। आप ही निर्णय करें, क्या हनुमान जी से बेहतर कम्युनिकेशन का कोई उदाहरण मिलता है। श्रवणामृत जही कथा सुहाय, कही सुप्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिरी बैठी मन विस्मय भयो।
सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। अब देखिए अपने चातुर्य, अपनी बुद्धि का कैसा सुंदर परिचय हनुमान जी देते हैं। इस दोहे को पढ़ते तो मेरे रोंगटे हर्ष से खड़े हो जाते हैं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान के सत्य शपथ के साथ कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी में ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सहिदानी निशानी या पहचान दी है। कह माता सीता ने उसे तत्काल पहचान लिया। वैसे तो सुग्रीव ने हर दिशा में दूत भेजे थे, पर प्रभु श्रीराम जानते थे कि उनकी प्राणप्रिया के पास पहुंचेंगे तो बस हनुमान जी। सीता जी उस समय क्या सोचेंगी वह भी प्रभु जानते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पति पत्नी के बीच का कोड भी बता दिया था। दो अतिशय प्रिय व्यक्तियों के बीच एक कोड होता है, विश्वास का कोड, ताकि कभी कहीं कोई मायावी अपनी माया फैलाए तो उससे परख सके। मैंने सुना है पति पत्नी के बीच भी कोड होता है। तो वह कोड क्या है जिसके कारण सीता जी को एक सेकंड नहीं लगा यह निर्णय करने में कि यह वानर मायाजीव नहीं रामदूत है। हनुमान जी ने कहा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान संसार में सिर्फ माता सीता ही श्रीराम को एकांत में कहती थी, उसके अलावा और कोई नहीं। माता ने जब ये सुना तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कोई मायावी वानर नहीं, श्रीराम का सेवक ही है। माता ने अपने नाथ का कुशल क्षेम पूछा। हनुमान जी ने उनकी विरह वेदना बताई कि हे माता, आपके विरह में प्रभु इतने दुर्बल हो गए हैं कि जो मुद्रिका मैं लेकर आया हूं वह अब उनकी उंगलियों में नहीं आते, बल्कि कनकन यानी कंगन की तरह पहनने योग्य हो गए हैं। इस प्रसंग को संक्षेप में छोड़ रहा हूं क्योंकि यह इतना सरस है कि इस पर ही लिखूं तो एक पोस्ट कम पड़ जाए। पोस्ट लंबी हो जाए तो प्रेमीजन पढ़ते नहीं, तो इसे अभी विराम देता हूं। फिर कभी लिखा जाएगा कि कैसे प्रभु की अंगूठी भगवान के लिए कलाई में धारण करने योग्य कंगन जैसी हो गई है। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश माता को दिया। माता का कुशलक्षेम पूछा। माता से आज्ञा लेकर वाटिका के फल खाए। हनुमान जी ने फल इसलिए खाए क्योंकि माता को आशंका थी कि हनुमान जी जैसे वानरों के सहयोग से क्या प्रभु रावण को जीत सकेंगे। माता पूछती है कि क्या सारे वानर तुम्हारे ही जैसे हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, कुछ मेरे से छोटे भी हैं। तो माता को शंका होती है कि फिर कैसे होगा। हनुमान जी ज्ञानियों के बीच अग्रगण्य हैं, यानी ज्ञानी जनों में भी श्रेष्ठ हैं और कम्युनिकेशन के मास्टर तो हैं ही। लका पार करके वह अपने सामर्थ्य शक्ति का परिचय दे चुके हैं। अपनी बातों से माता को प्रभावित कर वाक शक्ति को सिद्ध कर चुके हैं। अब उन्हें अपने मित्रों साथियों की शक्ति का भी तो परिचय देना है। इसके साथ साथ रामदूत हनुमान जी को शत्रु के मन में श्रीराम की शक्ति का प्रदर्शन कर एक चेतावनी भी देनी थी। राक्षसों के मन में प्रभु का भय न पैदा करें, ऐसा कैसे संभव था। हनुमान जी ने फल खाने के बहाने वाटिका में इतना उत्पात मचाया कि रावण ने अपने परमवीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने भेजा। रावण का अजेय पुत्र अक्षय कुमार बजरंग बली के हाथों मारा गया। अक्षय जैसे वीर का वध एक वानर ने कर दिया, ये सोचकर रावण घबरा गया। उसने इंद्रजीत को हनुमान जी को पकड़ने भेजा। इंद्रजीत को भी हनुमान जी ने नाको चने चबवा दिए। हारकर उसने पवनसुत पर ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने को हनुमान जी अल्प मूर्छा में आए तो नागपाश में इंद्रजीत ने उन्हें बांध लिया। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। एक झटके में ही उन्होंने खुद को मुक्त कर लिया। कलियुग के भगवान हनुमान जी का अगर सच्चे दिल से जाप किया जाए तो व्यक्ति हर तरह की मुश्किलों से बच सकता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अगर आपको हमारी ये कहानी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।